दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z लर्निंग पॉइंट में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है और इस टॉपिक के ऊपर जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच, इस पर हम लोग पहले से एक पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले जाके उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो पार्ट आपने नहीं करा होगा तो आप इसको भी समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने पहले वाले पार्ट में किन किन चीज़ों को पूरा कर लिया था, ज़रा उस पर दौड़ाते हैं थोड़ी सी नज़र। हमने बात की थी रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत से। हमने फिर बताया था कि भाई डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फ़र्क होता है, और फिर उसके बाद हम आए थे कि भाई दो चीज़ें ज़रूरी होती है रिपोर्टिंग स्पीच करने के अंदर, एक रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान करना और एक रिपोर्टिंग स्पीच की पहचान करना। ये दो चीज़ें होती है। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब करते हो तो शुरुआत का सेंटेंस होता है, जैसे कि आई सेड टू मी, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। तो ये सेंटेंस जो होगा रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। और इसकी मैंने आपको बताया था 3 तरीके इसमें चेंज करने पड़ते हैं, टॉड लगाने के लिए, सेड लगाने के लिए और तीसरा आपका आस्क लगाने के लिए। अगर वो वीडियो आपने देख ली तो बहुत बढ़िया है। अब बात करेंगे इसके आगे की चीज़ के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है, जिस सेंटेंसेस को आपको करना पड़ेगा वो टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेंस की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि अगर आपको टेंस भी नहीं आते होंगे ना तो तब भी आप इन रिपोर्टेड स्पीच को आराम से कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं बढ़िया ट्रिक। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा था कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर मैंने कुछ रूल्स बताए थे और ये 6 रूल्स थे। वो रूल्स क्या थे कि भैया अगर सेंटेंस लिखा हुआ होगा इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसे हम लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सिंपल ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब लिखा होगा तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा अगर सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और वही पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस आपको ये ध्यान रखना, ये 4 जो बताए थे मैंने आपको 1 2 3 4, ये तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे सिंपल उल्टी बात हो रही है। प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, बाकी सेंटेंस वही का वही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे बस 2 चीज़ें थोड़ी अलग है, यहाँ पे आप देख लेना। और हमेशा याद रखना, जब भी आप डायरेक्ट इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिख देते हो तो उसमें हमेशा पास्ट में ही होना चाहिए वो सेंटेंस, ठीक है ना। अब यहाँ मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, टिप्स बताने वाला हूँ, जो चीज़ आप वहाँ फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पहले से ही सेंटेंस आते हैं, टेंस आते हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर आपको टेंस नहीं आते तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए, आप इसको देखकर बहुत ही अच्छा और भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है, ये तो आप जानते ही अच्छे से। फिलहाल मैं बता दूं इसकी पहचान करोगे कैसे आप। अगर सेंटेंस के अंदर आपको सीधा सब्जेक्ट के बाद, क्या बोला है मैंने, सीधा सब्जेक्ट के बाद अगर आपको वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, वर्ब मिल जाए, वो भी किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। और कई बार एक ध्यान रखना है इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब कैसे आती है। इसमें या तो प्ले लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है, या फिर प्लेज लिखा होगा, ठीक है, यानी कि एस और ईएस का भी इसमें सिस्टम रहता है वर्ब के अंदर। तो अगर आपने देखा भाई वर्ब तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये करना कि जो फर्स्ट फॉर्म होगी ना उसको हटाना है वहाँ से, और क्या करोगे उसकी जगह सेकंड फॉर्म, बिल्कुल ठीक, सेकंड फॉर्म लगा दोगे वर्ब की। बस इतना कर देना, हो गया काम इसके अंदर जी आपका। हाँ जी, हो गया काम आपका इसके अंदर। अगर भाई मान लीजिए वहाँ पे डू या डज लिखा हुआ है, डू या डज लिखा हुआ है और नेगेटिव सेंटेंस है वो, तो वहाँ पे क्या करोगे, डू डज को हटा देना और उसकी जगह लगा देना डिड। बस हो गया इतना। तो इतना ध्यान रखना इसके अंदर कि भैया अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, डू डज होगा तो डिड लगा देंगे। तो वो टेंस के अंदर सिर्फ वर्ब का ही खेल है। अगर वर्ब की आपको पहचान अच्छे से आती है तो आप हर चीज़ कर लेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप जब एग्ज़ाम में जाए ना तो कम से कम 20-30 वर्ब, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब याद करके जाना। इससे आप इजीली कर पाएंगे। क्या आप टेंस पूरा थोड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस पढ़ना तो बहुत अभी आपको बहुत लंबा जाएगा वो टाइम, तो टेंस सीखने के लिए बहुत टाइम बीतेगा। तो इससे बड़ी ये है कि आप 30 वर्ब आराम से याद कर ले, अलग अलग फॉर्म, ठीक है, तो आराम से आप कर पाएंगे। तो जैसे कि अब मैंने प्ले लिखा, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। ऐसे ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। इस तरीके से हम लिख देंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो वर्ब सेम रहती है उसके अंदर। वर्ब हमेशा
फोर्थ फॉर्म में आएगी, यानी कि आईएनजी के साथ, जैसे प्लेइंग, ईटिंग। और अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वहाँ भी सेम रहती है। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस होगा तो उसमें एक चीज़ आएगी बस खाली, इज़, एम और आर। तो जब भी आप इन सेंटेंस को देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके अंदर आता है इज एम आर, तो इज एम आर को पकड़ना है बस खाली। अगर सेंटेंस में इज एम आर कहीं लिखा हुआ है तो आप क्या करना, इज एम आर को वहाँ से हटा देना और उसकी जगह लिख देना वाज या वर, ठीक है ना। अब ये याद रखना भाई, वाज एक सिंगुलर होता है और वर जो है प्लूरल होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वाज लगाना, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगा देना, ठीक है ना भाई। दो चीज़ें होती है, तो ये भी आसान हो गया कि अगर इज एम आर होगा तो उससे क्या करोगे, वाज और वर में चेंज कर देना। सिंपल सी ट्रिक है बहुत ये भी। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, याद रखना इसमें थर्ड फॉर्म ही आती है। क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। जी हाँ, थर्ड फॉर्म आती है इसके अंदर वर्ब की, यानी वर्ब को तो नहीं छेड़ना, जो वर्ब होगी एज इट इज़ वैसे के वैसे ही वर्ब लिखनी है। तो चेंज क्या करना है इसके अंदर, जी हाँ, चेंज करना है आपको कि प्रेजेंट में अगर वो हैव होगा और हैज़ होगा, अगर आपको सेंटेंस में हैव और हैज़ दिख जाएगा ना तो भाई क्या करोगे आप, उसको बदल के आप हैड लिख देना बस खाली, हो गया वाला भी, ठीक है। बस यही तो है इसके अंदर। तो याद रखना बस, आपको टेंस नहीं पहचानना, ये कुछ नहीं पहचानना। अगर सेंटेंस में हैव और हैज़ आपको दिख गया तो क्या करना है, सिंपली आपको वहाँ पे हैड लिख देना उसको हटाकर, बस ये करना आप। इसके बाद देखो, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, तो इसकी पहचान क्या होती है, जी हाँ। अब देखो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। सॉरी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, इसमें आती है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना क्या है आपको कि आपको पहचान करनी है कि किस तरह आपको वर्ब चेंज क्या चेंज करना है आपको इसके अंदर। तो आप यहाँ चेंज करोगे हैव बीन या हैज़ बीन। अब ये दो चीज़ जो आप देख रहे हो ना, आप यहाँ पर ये सेंटेंस में लिखी हुई होगी, अगर वहाँ पे लिखी हुई है हैज़ बीन या हैज़ बीन, तो क्या करना, सिंपली जो भी आपने यहाँ किया था बस हैड लगा देना और बीन लिख देना। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका हो गया। कितना आसान है। तो देखा, चार जो अभी आज तक आपने रूल्स पढ़े ये बहुत आसान है। फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट फॉर्म में होगा तो सेकंड फॉर्म में करना है, दूसरे वाले में इज एम आर में होगा तो वाज में करना है, तीसरे वाले में क्या था मैंने आपको, अगर हैव और हैज़ में होगा तो हैड में कर देना। ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था मैंने आपको, हैव बीन हैज़ बीन अगर उसमें होगा तो हैड में कर देना। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों मेरे ख्याल से ये। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने सेंटेंस देखा और वो सेंटेंस लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म के अंदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर, तो क्या करोगे जी, उसके अंदर आपको क्या करना है, वहाँ पे लगा देना है हैड। क्या लगा देना है, हैड। और जो वर्ब है ना, वर्ब लिखोगे थर्ड फॉर्म, वर्ब लिखोगे थर्ड फॉर्म। जैसे कि एक एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ, जैसे आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खाया। तो अब यहाँ पे देखते हो कि आई एट फूड, यहाँ पे वर्ब कौन सी आ रही है, जी हाँ सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की। तो क्या करोगे, सिंपल आई हैड ईटन फूड। ये सिर्फ मैंने भी आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है ताकि आप समझ जाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसे चेंज कर देना, जो कि सेकंड फॉर्म में तो हैड लगा दिया और रिटर्न लगा दिया। तो ये भी रूल्स ध्यान रखें कि अगर सेकंड फॉर्म में होगी तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए ज़रा, अब इसमें क्या आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है यानी कि वहाँ पे लिखा क्या होगा, हैड लिखा होगा। क्या लिखा होगा, हैड लिखा होगा। और फिर थर्ड फॉर्म आती है, तो सिंपली करना क्या है आपको, सिंपली आपको यहाँ करना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, यानी कि आपको लगा देना है वहाँ पर हैड बीन। देखते हो कि अगर आपने हैड के बाद हैड बीन लिख दिया तो एक और चेंज करना है, यहाँ पे जो वर्ब लिखोगे ना आप, यहाँ पर वर्ब लिखना क्या, फोर्थ फॉर्म के अंदर, यानी कि आईएनजी के साथ। अगर वहाँ वर्ब है ईट तो आप लिखना ईटिंग, हैड बीन लगा देना बस खाली। अगर वहाँ पे हैड लिखा हुआ है, हैड के बाद लिखा हुआ है ईटन, तो आप क्या करोगे, हैड बीन ईटिंग। बस इतना करना है दोस्तों, आपका ये पूरा रूल्स हो जाते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान ट्रिक है, बिना इस चीज़ों टेंस के रूल्स को फॉलो किए आप आसानी से इनको चेंज कर सकते हो और अपने रिपोर्टिंग स्पीच में इनका बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अपने सेंटेंस की ओर, देखते हैं जरा एग्जाम्पल लेकर कि क्या ये ट्रिक वहाँ पे अच्छे से काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो आइए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की और एग्जांपल लेते हैं कुछ, और एग्जांपल्स को लेके समझते हैं कि किस तरीके से हम बिना टेंस की मदद के इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि राम सेड टू मी योर फ्रेंड आर वेटिंग फॉर यू। अब ये एक डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया क्वेश्चन है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ठीक है। तो सेम ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वहाँ तक का सेंटेंस मैंने आपको सिखाया था, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे भाई राम सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा दैट योर फ्रेंड आर वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ कन्फ्यूज़न वाली जो बात है ना वो ये है यूअर, क्या मैं यहाँ पर भी यूअर लगाऊंगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप इस चीज़ को लिखते हो तो कैसे लिखोगे। अब मैंने यहाँ देखा भाई राम टोल्ड मी, ठीक है, राम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे राम ने मुझे कहा कि यूर तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब किसी और से मैं जाके बोलूँगा भाई, उस किसी और ने मुझसे पूछा भाई उसने राम ने तेरे से क्या कहा, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, भाई राम ने मुझे कहा था कि मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे थे। क्या बोलूँगा मैं, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे थे। मैं बोलूँगा भाई तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे थे, फिर तो उस पर बात चली जाएगी ये। तो आप यहाँ पे सेंस का थोड़ा यूज़ करना अपने, कि यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है। यहाँ पे सेंस बन रहा है कि मेरे दोस्त, तो इसलिए यहाँ पे लगाऊंगा मैं माय फ्रेंड। क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड। अब मैंने बताया था ना आर जहाँ भी होगा इज एम आर, तो उसको हटा दीजिए वहाँ से। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, वाज या वर। अब माय फ्रेंड है, अब फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं यानी कि ये प्लूरल है, तो माय फ्रेंड वर वेटिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेटिंग फॉर यू, नहीं फॉर मी। तो इस तरीके से एक सेंटेंस पूरा हो गया आपका। समझ में आ गया ना किस तरह करा हम लोगों ने। वर्ब याद रखना भैया, अभी जो सिखाई थी मैंने आपको, आर हटा के वर्ब लगा दिया। यहाँ पे कोई टेंस का यूज़ किया हम लोगों ने अभी तक? नहीं जी, हमने टेंस का यूज़ किया ही नहीं यहाँ पर। देखा ना कितने आराम से हमने इस सेंटेंस को कर दिया। अब आगे देखते हैं, आई सैड यू हैव ड्रंक वाटर, यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे आई का आई, अब सैड का सैड। अब मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे सैड का सैड क्यों आएगा, तो भाई समझ जाना। अब दैट लिख देना, फिर आगे यू हैव ड्रंक वाटर, यू हैव ड्रंक वाटर, यानी कि मैंने कहा तुम पानी पी चुके हो, मैंने कहा तुम पानी पी चुके हो। अब इसे दूसरे का अगर बोलूँगा, क्या बोलूँगा उसको, भाई मैंने कहा कि वह पानी पी चुका है। क्या बोला, वह पानी पी चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही, क्या आ जाएगा, ही हैव ड्रंक। अब यहाँ पे समझना भाई, अब ये हैव है, क्या बताया था मैंने, हैज़ हैव होगा तो वहाँ पे हैड आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना हैड। तो ही हैड ड्रंक वाटर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हैड ड्रंक वाटर, यहाँ पर भी हमने टेंस का यूज़ नहीं किया, इजीली हमने इसको भी कर दिया। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। अब ये थर्ड सेंटेंस मेरा है क्वेश्चन के अंदर, वो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में। और अभी आपको समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले कि भाई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे लिखना ही सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आस्क, यहाँ पे आ जाएगा आस्क्ड मी, बस ये लिख देना। फिर यहाँ पे मैंने बताया था भैया क्वेश्चन और इंटरोगेटिव में होगा तो आपको डेट नहीं लगाना, आपको लगाना है इफ़ या वेदर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़। डू यू स्पीक इंग्लिश। अब ये भी एक चीज़ याद रखो, नोट कर लो इस पॉइंट को भाई, नोट कर लो इसको, कि जब भी क्वेश्चन में सेंटेंस होगा या इंटरोगेटिव में क्वेश्चन होगा, पहले बात करेंगे इंटरोगेटिव की। जब भी इंटरोगेटिव में क्वेश्चन होगा ना तो आपको याद रखना है, आपको उसको इंटरोगेटिव में ही नहीं लिखना, आपको उसे किस में लिखना है, आपको लिखना है उसे पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। अगर वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो फिर लिखोगे नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे देखो डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, तो सिंपली हम इसे पॉजिटिव कर देंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो इफ़ के बाद उसने मुझे कहा क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैं बोलूँगा इफ़ आई। अब देखिए ज़रा, अब ये था प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो किसमें लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पे। तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म हटाकर सेकंड फॉर्म लगा दोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ही स्पोक इंग्लिश।
देखा इसके अंदर भी हमने कोई टेंस का रूल का यूज़ नहीं किया। अब आप ये सोच रहे होंगे डू क्यों नहीं लगाया भाई आपने, भैया डू इसलिए लगाया क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसका इंटरोगेटिव ही नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको सिंपल हम पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं ये रहा सेंटेंस, तो शी सेड टू हिम वेयर डज पीटर लीव, तो यहाँ पे क्या करेंगे शी का शी, अब सैड का लिख देंगे आस्क्ड और हिम का हिम लिख देंगे, यानी कि उसने उसे कहा। फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ़ जो कि क्वेश्चन में है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस ध्यान रखना, जहाँ पे WH फैमिली आती है, क्या बोला मैंने, WH फैमिली आती है, तो WH फैमिली में क्या करोगे, वेयर का वेयर लिख दोगे और बाकी जो ये सेंटेंस बचा हुआ है इसको लिख दो अपना पॉजिटिव करके, ठीक है। डज पीटर लीव, अब ये भी क्या है, डज आ रहा है, डज और डू कहाँ पे आते हैं, डज और डू आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिख दोगे, यानी कि पीटर वेयर पीटर, सॉरी गलत हो गई स्पेलिंग, वेयर पीटर लीव्ड। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने इसको भी कर लिया। अब इस तरीके से आपके सारे सेंटेंस हो गए। तो कुछ सेंटेंस में भी आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करके देखिए क्या आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो। कोई भी वीडियो में डाउट रहता हो, कोई भी डाउट आप क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, अभी आपके लिए एक चीज़ रह गई है, वो मैंने आपको स्क्रीन पर दे दी। कुछ फिलहाल ये चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस आपको हमेशा करने पड़ते हैं इसके अंदर, तो इन चेंजेस को भी ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या क्या चेंज करने होते हैं।